जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के बारे में जो कि 9th क्लास के कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। तो आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% पेपर इसी में से आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपने एक एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। आपके साथ क्वेश्चंस के 2 पार्ट शेयर करूंगा। सबसे पहला हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इनपुट टू नंबर्स n1 एंड n2 और नॉट। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने कर। व्हाट इज प्रोटोटाइप, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, describe the role of the algorithm in problem solving. What is meant by selection the best solution? Draw the flowchart of the following problem. Find LCM of two numbers. Describe the use of describe the uses of go to notation in algorithm. What is the purpose input and output notation of an algorithm? What is meant by problem? What is the name of step of problem solving? How do you determine requirement of the flowchart? Write the sum of the most widely used symbol in flowchart. मैं आपको बता दूं कि जो आपका फ्लो चार्ट वाला टॉपिक है और एल्गोरिदम वाला आपने अच्छे तरीके से करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अच्छे तरीके से। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का आपको कहीं से भी ये कॉन्सेप्चुअल पेपर भी दे सकता है। 25% आपका पेपर जैसा कि कॉन्सेप्चुअल आना है और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वही 25% पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। अच्छे तरीके से इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर लेना ताकि आपको पेपर के अंदर बैठने में आसानी हो और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डू यू नो अबाउट द कैंडिडेट सॉल्यूशन। डिफाइन फ्लो चार्ट। राइट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द इवन एंड ओड नंबर। व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिथम। व्हाट इज यूज ऑफ इनपुट आउटपुट सिंबल इन फ्लो चार्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ सेट नोटेशन इन एल्गोरिथम। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आपको कहता है डिफरेंट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। नेक्स्ट आपको कहता है लिमिटेशंस ऑफ एल्गोरिथम, limitations of flow chart. What is mean by the test data, native testing and software testing. इन दोनों के दरमियान आपने फर्क बताना है। नेक्स्ट आपको कहता है व्हाट इज द रिग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज द रिग्रेशन टेस्टिंग, पर्पस ऑफ डीबगर इन कंप्यूटर साइंस, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर, डिफरेंस बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट आपको कहता है व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रेस टेबल, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। आपने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको इस तरह और भी क्वेश्चंस दे सकता है जैसा कि हेक्साडेसिमल के अंदर आपने कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपने ये अच्छे तरीके से लाजमी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। और जो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है और जो लॉन्ग आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह आपको 100% पेपर इसी के अंदर से आएगा। और जिस टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे तरीके से आप क्लियर कीजिएगा। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द वोलेटाइल मेमोरी। Write the main component of the communication working of web browser. What is meant by positional number system? Difference between point to point and multi-point connection. What is megabyte? Define topology. ये जो आपका टोपोलॉजी वाला लेक्चर है इसकी तमाम ब्रांचेस आपने अच्छे तरीके से करनी है। आपको कोई सी भी पूछ सकता है वो। डिफर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। व्हाट इज प्रोटोकॉल, व्हाट डिफाइन नोट ऑपरेटर। Write the purpose of using computer memory in bytes. What is meant by routing? Define data link layer. Write a short note on FTP. Define between HTTP and SMTP. Define soft lifting. Define encryption. Define ciphertext. Define DOS attack. Next आपको कहता है जी define ciphertext and how can encryption be used to protect data at rest. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये लाजमी आ सकता है। व्हाट इज द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यूज ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेप इन्वॉल्व टू द क्रिएट HTML पेज, यूज ऑफ एंकर HTML पेज। नेक्स्ट आपको कहता है एलैबोरेट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद द एग्जांपल, राइट द यूज ऑफ फॉन्ट टैग। नेक्स्ट आपको कहता है जी नेम ऑफ मेन सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट,
What do you know about today body section HTML? What is background and front ground color web page? Which attribute is used to type of URL image in hyperlink? Next आपका था what is meant by network? What is meant by file sharing in computer network? Next आपको कहता है define hyperlink. एंड लास्ट आपका था राइट अ नोट सम प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इंशाल्लाह आपको इसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद करने हैं और आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम डिफाइन एल्गोरिदम एंड इट्स रोल। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से कर तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट एंड एक्सप्लेनेशन एंड डिटर्मिनेशन एसेंशियल ऑफ फ्लो चार्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम जो आपका टॉपिक है अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा। आपको इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी आएगा। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। डिफाइन कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आप कहता है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। आपको पूछ सकता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, या फिर आपको एग्जामिनर की मर्जी है, जितनी मर्जी आपको कह देगा कि मुझे बता दें। लेकिन आपने अच्छे तरीके से टोपोलॉजी वाला टॉपिक आपने क्लियर करना है। ये आपको शॉर्ट के अंदर भी आएंगे और लॉन्ग के अंदर भी उम्मीद है आ सकता है। नेक्स्ट आपका था डिफाइन एल्गोरिदम, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। व्हाट इज टीसीपी, डिस्क्राइब फाइव लेयर्स विद देयर फंक्शंस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको लॉन्ग के अंदर आ चुका है बोर्ड में। तो नेक्स्ट आपका था एलैबोरेट द डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड और नोट ऑपरेटर। ये आपने जो ट्रुथ टेबल है आपने अच्छे तरीके से इनके करने हैं ताकि आपको कोई भी दे अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है क्लियर कर लें। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि लॉन्ग के अंदर भी लाजमी आएगा और शॉर्ट के अंदर भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको कहता है व्हाट इज मीन बाय फिशिंग अटैक, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल। आपका मेथड एंड यूजेस ऑफ थ्री पेयर टैग्स एंड थ्री सिंगुलर टैग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर किए हैं। आप अच्छे तरीके से इनको कीजिएगा। 100% उम्मीद है कि आपको पेपर इसी के अंदर से आएगा और कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ा हो और आपको बोर्ड के अंदर आ जाए। आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपनी यहाँ पे मेंशन कर दी, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं। मैं इंशाल्लाह 100% कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे सकूं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो आपका बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर दें और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं आज यहाँ पे डालूं गेस्ट पेपर की आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से वो भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि कामयाबी आपके कदम चूमे और आपके वालिदैन का साया हमेशा आपके सर पर सलामत रहे, आमीन। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।